बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तनसर हुसैन हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए एक नया प्लान तैयार कर लिया गया है और ये प्लान जो है ये तैयार किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो बाकी पार्टीज़ को देने के बाद ये प्लान अब सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं इनको तोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल किया जाए और उनको हुकूमत में शामिल किया जाए। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इनमें क्या सच्चाई है इसके बारे में बात करते हैं नाज़रीन। और दूसरी तरफ KP में अली अमीन साहब की जो सीट है वज़ारत आला वो ख़तरे में नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना में ये बात चल रही है कि अली अमीन साहब को वज़ारत आला से रिमूव कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, कोई नया बंदा सामने लेके आया जाए। जबकि आज फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया है कि अली अमीन साहब की जो कुर्सी है वो अब ख़तरे में नज़र आ रही है। बहुत मुश्किल है कि वो अब अपनी सीट को बचा सकें क्योंकि वो अपना एक जो एतमाद है वो खो चुके हैं। जितना उनके बारे में एक्सेप्ट किया जा रहा था उतनी उनकी कारकर्दगी जो है वो जैसे पहले हुआ करती थी अब सामने नहीं आई जिस तरह होनी चाहिए थी। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने और काबीना ने इस तरह का अभी फ़ैसला किया है कि अली अमीन साहब को रिमूव किया जाए और उनकी जगह एक नया बंदा लाया जाए। जबकि कुछ जो मेंबर्स वफाक में हैं इनके बारे में भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये किसी नई पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं जब से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है मखसूस नशिस्तों का। जबकि अब एक प्लान हुकूमत की जानिब से भी ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, क्योंकि ये जब इलेक्शन इन्होंने लड़ा था तो इनका निशान नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि ये एक तरह से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते थे। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ये एक तरह से इमरान खान की वजह से इलेक्शन जीते हैं, लेकिन वो इनको आज़ाद तस्वर करते हैं। वो कहते हैं कि इनको किसी और पार्टी में शामिल किया जाए और इनको गवर्नमेंट में शामिल किया जाए। जबकि अब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दरमियान इस तरह के मामला चल रहे हैं, जबकि बीच में पीपल्स पार्टी जो है इनको वफाक में वजारतें देने के बारे में भी बातचीत चल रही है कि पीपल्स पार्टी को वजारतें दी जाए और इनको इक़्तिदार में पूरी एक तरह से लाया जाए और जो 2/3 अक्सरियत की बात चल रही है इसको भी अमली तौर पर पूरा किया जाए। जबकि ये खबरें जो सामने आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को किसी दूसरी सियासी पार्टी में जमा करने की और इनको हुकूमत में लाने की, तो इस तरह की बातें पहले भी काफ़ी मरतबा हो चुकी हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब से मिले हैं और बैरिस्टर गौहर साहब से भी मुलाकात की है इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने, और इन्होंने कहा है कि जी मैंने अभी तक कोई संजीदगी नहीं देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में कि वो इस हवाले से बात करें कि हुकूमती बेंचों पर वो आ सकें। लेकिन बीच में कुछ इस तरह की खबरें अभी तक गर्दिश कर रही हैं कि कुछ MNAs जो हैं मुबैना तौर पर वो हुकूमती बेंचों में शामिल होना चाहते हैं। ये कौन कौन से MNAs हैं और ये क्यों शामिल होना चाहते हैं इसके बारे में अब ये बातें की जा रही हैं कि जी अब जब से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से उसके बाद से अब ये किया जाएगा कि जितने MNAs हैं उन सब पर केसेस चलाए जाएंगे, उनको नाअहल करके जेलों में डाला जाएगा। तो इस दबाव की वजह से कुछ MNAs जो हैं वो मुबैना तौर पर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि वो हुकूमती बेंचों में चले जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो MNAs हैं वो बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर रह जाएं। जबकि आपने देखा होगा कि पंजाब असम्बली जो है, पंजाब असम्बली में भी यही हालात है। 26 अरकान जो है उनके जो है वो उनको मुअत्तल कर दिया गया है, उनकी जो मेंबरशिप है पंजाब असम्बली से। और पंजाब असम्बली में अब वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs हैं वो अब इजलास बुलाने की भी अददी ताकत नहीं रखते, उनके पास इतने MPs भी नहीं हैं कि वो अपना इजलास बुला सकें। जबकि आपको पता है कि 25 से 26 जो MPs हैं वो अब असम्बली में नहीं बैठ सकते। ये वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तकरीर के दौरान वो कुछ एहतजाज कर रहे थे असम्बली में, जिसकी वजह से स्पीकर ने उन पर जो है वो पाबंदी लगा दी है। पूरे 1 साल के लिए उनकी जो मेंबरशिप है वो भी मुअत्तल कर दी गई है, जिस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वफाक में भी अब जो एक तरह से जोर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। ना तो ये एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं और ना ही कोई नया लाएअमल दे रहे हैं जब से ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। और अब ये प्लान जो है गवर्नमेंट का ये देखने में सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल
پوری طرح سے ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ابھی تک جو معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ کوئی بھی ایسے سامنے نہیں آئے کہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی پریکٹیکلی اس پر کوئی زور دکھائیں یا احتجاج کی بات کریں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ۔